जिनमें प्री मेच्योर एजैकुलेशन के मसाइल हैं, असल में ये पैदा क्यों होते हैं, इसमें इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से ये जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। असल में आपकी जो पूरी बॉडी है, आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। फर्ज कीजिए जिस तरह आप कोई भी काम करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, आपकी बॉडी यानी कि आपका जो ब्रेन है, अनकॉन्शियस में वो बात चली जाती है। अनकॉन्शियस का मतलब ये होता है कि जो काम आप बार बार करते हैं, उस बार बार करने के प्रोसेस आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। उसको हम हैबिट कहते हैं, उसको आदत कहते हैं। आदत का मतलब है जो चीज आपने बार बार करके अपने अनकॉन्शियस को बताई होती है, वो बाद में आपका ब्रेन उसको बड़ी जल्दी पिक कर लेता है। इसकी सादा मिसाल ये है, कोई भी आप काम सीखते हैं, मोटरसाइकिल सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं, आप पहले बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद आप आदी हो जाते हैं, फिर आप साइकिल को आंख बंद करके भी चला सकते हैं, यानी कि आप उसको रन कर सकते हैं। यहां पे असल में ये होता है कि एक हैबिट जो आपने, जिनको ये मसाइल हैं, यानी कि वो हैविंग अ लेस टाइम ऑफ एजैकुलेशन, यानी कि दे आर फेसिंग प्री मैच्योर एजैकुलेशन। इसका मतलब यहां पे असल में ये होता है, ये कंडीशन यानी कि बिफोर मैरिज लोग जिनकी मैरिज वो लेट होती हैं, या बहुत सारे ऐसे जिंदगी के मसाइल आते हैं, आप मुख्तलिफ जिंदगी के पहलू से गुजरे होते हैं। फर्ज कीजिए आप सेल्डम यानी कि कभी कभार आपको भी ऐसा मौका मिलता है और आप उस हैबिट को बिल्ड कर रहे होते हैं। फर्ज कीजिए आपको जिंदगी में मुख्तलिफ चांसेस मिले होते हैं और वो चांसेस को आपने फर्ज कीजिए जल्दी जल्दी में किया होता है। खौफ की वजह से कर सकते हैं, या कोई देख न ले उस वक्त में कर सकते हैं। ये बाज लोग जो खुद से कर रहे होते हैं वॉशरूम में, उनको भी ये मसाइल सामने आ सकते हैं। वो जो जल्दी करने का जो प्रोसेस है, अब देखिएगा वो आपने एक 20 साल के दौरानिए में, 7 साल के दौरानिए में या 5 साल दौरानिए होता है, या जितनी देर आपने उस हैबिट को बिल्ड किया होता है, वो आपकी हैबिट बन चुकी होती है और आपका ब्रेन उस हैबिट को आपके अनकॉन्शियस यानी कि आपका ब्रेन के जो अनकॉन्शियस है, यानी कि लाशऊर में वो बात चली जाती है। वो लाशऊर आपकी आदत में चला जाता है। जब कभी आफ्टर मैरिज आपको जब चांस मिलता है, वो हैबिट ने दोबारा बिल्ड होना होता है। असल में वो बिल्ड ही हुई होती है, लेकिन उसने रन होना होता है। तो जब रन होती है, उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से वो उस सिस्टम ने, आपके ब्रेन ने चलना होता है। यानी कि पूरी बॉडी को, आपकी पूरी बॉडी का आपका ब्रेन स्टोर कर रहा है। यानी कि जिस तरह के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, मेरी बॉडी का कैमरे के सामने बैठ के बात करना और अपने जो फेस एंड फिगर्स हैं उनको मूव करना, ये सारे का सारा जो मेरा कंट्रोल है, यानी कि मेरी बॉडी जो पूरी कंट्रोल हो रही है, ये पीछे मेरा ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह उस मामले में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन जो सामने आती हैं। पहली कंडीशन जिसकी मैंने बात की प्री मैच्योर एजैकुलेशन की, उसमें ये होता है वो हैबिट बार बार की बनी हुई आपकी एक हैबिट पक्की हुई होती है, यानी कि वो एक सॉलिड बन चुकी होती है। फिर उसको तोड़ना भी उसके लिए वक्त चाहिए और पीछे आपका ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। फर्ज कीजिए एक शख्स जो है वो इम्पोर्टेंसी की कंडीशन में चला गया। उसका मतलब ये होता है, बाज क्योंकि इम्पोर्टेंसी का मतलब है कि बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हम इसको कर सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ एक किस्म इसकी नहीं हो सकती। पहले हम बात करते हैं, बहुत से लोगों में ये खौफ होता है। फर्ज कीजिए आपको खौफ हो, इसकी मिसाल ऐसी है, आप उस कंडीशन में हैं, लेकिन अचानक आपके कानों में बात चलेगी कि शेर आ गया। अब वो शेर का आना आपको खौफ देगा और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। आपके जो अंदर एक सिस्टम है आपको फौरन एक्टिव कर देगा और आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स पैदा करेगी जो आपको बॉडी को मजबूर करेगा कि भागो। उस कंडीशन में जो एक प्रोसेस होगा वो दूसरा खत्म हो जाएगा और आपकी बॉडी फौरन रेडी हो जाएगी भागने के लिए, यानी रन करने के लिए। यानी कि ये एक खौफ की एक शक्ल। इस तरह खौफ की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। बाद लोगों में एक नदामत का खौफ पाला होता है। उस नदामत के खौफ को जो पीछे उसने कई सालों से पाला होता है गिल्ट की शक्ल में, वो उस वक्त भी जब फर्स्ट नाइट को आप कह सकते हैं, उस वक्त भी वो खौफ दोबारा उसको ट्रिगर कर रहा होता है। उस खौफ की वजह से वो कंडीशन ही पैदा नहीं होती। वो कंडीशन पैदा ना होने की वजह से वो फिर होता इस तरह से है कि असल में वो फिर मर्ज की कंडीशन में चला जाएगा।